हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। आज के ओकेब सीरीज़ का हमारा पहला वर्ड है नॉक। नॉक मीन्स होता है खटखटाना। नॉक की जगह पे हम और भी सिनोनिम्स यूज़ करते हैं, हिट, हैमर, पंच। नॉक एक वर्ब है जिसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है नॉक्ड और आईएनजी फॉर्म होता है नॉकिंग। चलिए अब बात करते हैं इसके सेंटेंसेस की। तो आपने जनरली ये सुना होगा कि अंदर आने से पहले दरवाज़ा खटखटाएं, तो यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं नॉक द डोर बिफोर यू इंटर। इसी तरह अगर आपको किसी से पूछना है कि क्या आप इस कील को वॉल पे लगा सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कैन यू नॉक दिस नेल इनटू द वॉल। नॉक का यूज़ आप एक और पर्पज़ से भी कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मुझे सुबह 5 बजे उठाना, सुबह 4 बजे उठाना, तो इस जगह पे हम वेकअप की जगह पे नॉक का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं प्लीज़ नॉक मी अप एट 5 o'clock। तो इस तरह से आप सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इलेक्ट। इलेक्ट भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है चुनना या चुनाव करना। इसके लिए आप और डिफरेंट वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे सेलेक्ट, पिक, चूज़, बट यहाँ इलेक्ट काफ़ी अच्छा वर्ड है, तो आप इलेक्ट का यूज़ कीजिए इन वर्ड्स की जगह पे। अगर हम इसके सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म की बात करें तो ये होता है इलेक्टेड और आईएनजी फॉर्म होता है इलेक्टिंग। चलिए अब बात करते हैं इसके सेंटेंसेस की। तो आपको पता है क्लास 10th के बाद हमें अपना मेन सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। चाहे हम मैथ्स में जा सकते हैं, चाहे हम कॉमर्स में जा सकते हैं, बायो में जा सकते हैं, आर्ट्स में, या फिर और भी डिफरेंट स्ट्रीम में जा सकते हैं। तो यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स हैव टू इलेक्ट देयर मेन सब्जेक्ट आफ्टर क्लास 10th। इसी तरह आपने जनरली लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, या आप पर्सनली यूज़ भी करते होंगे, कि आपको अपने जॉब का चुनाव खुद ही करना चाहिए ताकि हम उसमें कंफर्टेबल रह सके। तो यहाँ आप कह सकते हैं यू आर फ्री टू इलेक्ट योर जॉब। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको ये बात श्योर पता होगा कि यहाँ विधायक या एमएलए 5 साल के लिए चुने जाते हैं। तो यहाँ आप कह सकते हैं एमएलए इज़ इलेक्टेड फॉर 5 years। आप जो इलेक्शन वर्ड सुनते हैं एक्चुअली वो इलेक्ट से ही बना हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले वर्ड की। अगला वर्ड है हमारा असिस्ट। असिस्ट भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है हेल्प करना, मदद करना, सहायता करना। तो आप असिस्ट का यूज़ हेल्प, एड, सपोर्ट इन वर्ड की जगह पे कर सकते हैं। असिस्ट एक काफ़ी अच्छा वर्ड है, तो आप ज़रूर इसका यूज़ कीजिए। असिस्ट एक वर्ब है जिसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है असिस्टेड और आईएनजी फॉर्म होता है असिस्टिंग। आप असिस्टेंट वर्ड जरूर सुनते होंगे या यूज़ करते होंगे। एक्चुअली असिस्टेंट नाउन फॉर्म होता है असिस्ट का। चलिए अब हम बात करते हैं इसके सेंटेंस की। तो अगर आपको किसी से हेल्प मांगना हो तो वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं मे यू असिस्ट मी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो उधर से आपको रिप्लाई आ सकता है या तो हाँ में या तो ना में। अगर हाँ में आएगा तो इस तरह से आ सकता है यस आई कैन असिस्ट यू, और अगर ना में आए तो इस तरह से आ सकता है आई एम सॉरी आई कांट असिस्ट यू। तो इस तरह से हम असिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले वर्ड की। अगला वर्ड है डिसीव। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, चीट करना। ये एक वर्ब है जिसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है डिसीव, आईएनजी फॉर्म होता है डिसीविंग। इसके सिनोनिम्स के फॉर्म में हम बिट्राई का भी यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं इस पे सेंटेंस की। जब कोई व्यक्ति अपने आप को खुद धोखा देते रहता है तो वहाँ आप कहते हैं कि आप अपने आप को धोखा क्यों दे रहे हो। तो यहाँ आप इंग्लिश में कह सकते हैं वाई आर यू डिसीविंग योर सेल्फ। इसी तरह आप ये लाइन ज़रूर सुने होंगे या आपने यूज़ भी किया होगा कि किसी भी परिस्थिति में धोखा मत देना। तो यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं डोंट डिसीव अंडर एनी सर्कमस्टेंस। सर्कमस्टेंस का मतलब होता है परिस्थिति, सिचुएशन। इस वर्ड पे हम आने वाले वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। कभी कभी लाइफ में ऐसे भी मोड़ आ सकते हैं जहां आपको अपना काम बनाने के लिए या किसी भारी नुकसान से बचने के लिए दूसरे के साथ धोखा करना पड़े। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपका संस्कार अच्छा है तो आप हमेशा कहेंगे कि मैं उसे धोखा नहीं दे सकता, ये मेरे सिस्टम में, मेरे संस्कार में नहीं है। तो यहाँ आप यूज़ करेंगे आई कांट डिसीव हिम, इट इज़ नॉट इन माई सिस्टम।